नमस्कार दोस्तों। बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी के सेक्टर की एक कंपनी के बारे में। अब ये दिग्गज है या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसका तो डेटा ही कहेगा ये बड़ी सी कंपनी है या छोटी कंपनी है, और क्या मल्टी बैगर बनता नजर आता है या फिर पेन ही नजर आता है, ये तो इस कंपनी के डेटा ही कहेगी। कंपनी का नाम है एसी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड। और ये कंपनी क्या करती है, इसके नाम से एक्सपर्ट जैसे नाम निकल के आता है कि नाम में एक्सपोर्ट है, और कहती है फुल सर्विस डिजिटल पब्लिशिंग एंड टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग कंपनी है। और इसकी बाकी कुछ देखा जाए तो कहती है कंपनी जो नियरली 26 ईयर एक्सपीरियंस है, और 500 इन द प्लस एक्सपीरियंस इन द स्टाफ्स इनके पास है, और 12 ऑफिस इन द वर्ल्ड वाइज, इंडिया के अलावा भी एक ऑफिस है। और प्रोजेक्ट डिलीवर्ड उन्होंने 10,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट को डिलीवर्ड किया हुआ है। ये इसकी कंपनी का डेटा है। तो आज इसी कंपनी पे थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे, जो कि कंपनी आईटी में कामकाज करती हो, और इसके पीयर्स में कौन निकल के आता है उस पर भी चर्चा करने का बड़ा प्रयास करेंगे। कंपनी बेसिकली बीएसई में लिस्टेड है, और बीएसई में जब देखने को मिलता है तो यहाँ पे कहती है पॉलिटिकल कॉल ऑप्शन के अंदर कंपनी की स्टेटस देखने को मिलती नजर आती है। तो चलिए आज इसी पे थोड़ा सा स्टडी करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इसकी मार्केट की हालचाल, उसके बाद बुक वैल्यूशन, और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल की बात करेंगे। सबसे पहले मार्केट के अपडेट तरफ देखा जाए, क्या कहती है मार्केट की अपडेट लेटेस्ट। वो कहती है इसमें मार्केट लेटेस्ट अपडेट में निकल के आती है कि होल्डिंग ऑन सब्सिडी उन्होंने बनाया था 22 घंटे पहले की अपडेटेड है। और इन्होंने क्या अपडेट बनाया, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट में इनके पास ये आया, जो एसी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड जो है, ये कंपनी की कहाँ पे ऑफिस है, बेसिकली इन द राजकोट में इनकी ऑफिस है। और ये कंपनी ने क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, कंपनी ने कहा है कि एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन दिया है द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द होल्डली ऑन सब्सिडरी। और कहाँ पे बनाई कंपनी, कहती है जी कंपनी कंपनी आरओसी डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज अप्रूव्ड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द होल्डिंग ऑन सब्सिडरी ऑफ द कंपनी इन इंडिया। इन दिस कनेक्शन वी फर्दर इन्फॉर्म AQE Tictul Private Limited has been incorporated as a wholly owned subsidiary of the company on 4 जुलाई को। अपनी एक कंपनी बनाती है। सर्टिफिकेट ऑफ इमिग्रेशन हैज बीन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 4 जुलाई को इनका कंपनी बनती नजर आती है। अर्थात एक कंपनी पे क्या काम करते नजर आएंगे, ये तो देखने वाली बात है। 1 लाख की ऑथराइज कैपिटल, 1 लाख की पेडअप कैपिटल कंपनी इन्होंने एक स्टार्ट किया है। 100% सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर कैपिटल इन कैश में किया है। अब ये कैश में होता है कि आजकल शायद एक बार प्रोविजन देखना पड़ेगा। शायद कैपिटल इन द कैश में कहती है सब्सक्रिप्शन हुआ है। चलिए इसके बारे में जानने के प्रयास करेंगे कंपनी का, जो कि क्या और इसके अपडेट निकल के आती है। इसके लेटेस्ट अपडेट में एक तो होल्डिंग ऑन सब्सिडी की बात करती नजर आती है, उसके बाद एजीएम की बात करती थी। इससे पहले एक न्यूज पब्लिकेशन की बात करती नजर आई एजीएम को लेकर के। चलिए ये तो एजीएम की बात। पहले अब आते हैं, अब हम मार्केट से हट के थोड़ा सा इसकी स्टॉक प्राइस में कितना है, 264 के आसपास। और मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये 265 के आसपास क्या है, इसके चार्ट आप देखेंगे तो चार्ट देखने के बाद एग्जैक्ट पता चलेगा। तो चार्ट इसका क्या निकल के आती है, चार्ट में एक सस्टेन करती हुई कंपनी, अर्थात एक ही प्राइस पे लगातार रही कंपनी अब एक ही बार में स्विंग करती नजर आती है कुछ पेज कितने पीरियड में, इसकी चर्चा करते हैं। आखिर क्या इतनी जल जंप होने के बाद भी मार्केट पोटेंशियल बनती नजर आती है या नहीं। 6 महीने में देखा जाए कि लगातार बढ़ती नजर आती है। 1 महीने की चार्ट को देखो तो लगातार इसमें सीढ़ियाँ व सीढ़ियाँ सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती नजर आती है, थोड़ी सी गिरावट के बावजूद भी। अब क्या यहाँ पे देखने को आती है, 5 दिन में लगातार 5-5% के ऐसा लगता है कि सर्किट 10-10% का सर्किट इन्होंने जंप किया है। ऐसे ही लगता है सीढ़ियों के चढ़ने के आकार से। तो चलिए इसका कुछ लेटेस्ट अपडेट हमने देखा कि कंपनी इंडिया में कंपनी बना रही है। अब यहाँ पे आती है करंट मार्केट प्राइस, जिसको मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ ब्लैंक। बल्कि ये 3 फैक्टर से बना है। पहला फैक्टर इज फंडामेंटल, जिसको बेस कहते हैं। दूसरा फैक्टर इज टेक्निकल, जिसको चार्ट के बेसिस पे कहते हैं। तीसरा फैक्टर है जिसका मेरा नाम सेंटीमेंटल, जो कि मार्केट के न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, कंपनी के लेटेस्ट अपडेट, पॉलिसीज को लेकर डिपेंडेंसी पर बनी रहती है। अब आते हैं सबसे पहले बुक वैल्यू कहती है करीब 47 रुपये के आसपास। इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है करीब 75 के आसपास, और करंट मार्केट प्राइस देखने को मिला 264 के आसपास। चलिए एक नज़र जाती है पीई की तरफ, क्योंकि ये देखने को आती है ना एक इंडिकेटर के टाइप पे, जो अच्छा स्टॉक की प्राइस ऊपर है नीचे है या किस मूवमेंट्स में कामकाज करती है। तो यहाँ पे एक पी आता है, कहते हैं स्टॉक पी।
स्टॉक पी बेसिकली कुछ नहीं है, स्टॉक पी इज नथिंग। स्टॉक पी डिपेंड ऑन द ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कम होगा ज़्यादा होगा उसकी बेसिस पे इसका डिपेंडेंसी बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिवाइड कर देते हैं करंट मार्केट प्राइस को अर्निंग पर शेयर से, तो निकलती है ईपीए, जो कि स्टॉक पी की बात करें तो वो निकलती है तो करीब 34 के आसपास। और इतना ही नहीं, यदि इंडस्ट्रियल के पी के देखें तो इंडस्ट्रियल पी भी करीब 38 के आसपास है। यदि इससे इसको कंपेयर करके देखा जाए तो लगता है जब मार्केट में अभी जंप बचा हुआ है, और यदि जंप देखा जाए तो करीब 1% के आसपास यहाँ इसके अंदर जंप है, तो लगता है यदि 1% के आसपास यहाँ तो जंप है, यहाँ पे 10% के आसपास जंप करती नजर आ सकती है, क्योंकि ये बुक वैल्यू यदि 5 टाइम्स है तो मैं 5 टाइम्स ही मानता हूँ इसको, इतना तो कम से कम बढ़ती नजर आ सकती है। तो 5 दूनी 10, 13, 15, 17 रुपये का डिफरेंस यहाँ पे आ सकती है करंट मार्केट प्राइस में। दूसरी इंडिकेटर की बात करें, दूसरी इंडिकेटर पर ध्यान जाता है जिसका नाम है डेट टू इक्विटी रेशियो, और डेट टू इक्विटी रेशियो में देखने को मिला कि 0.06% के आसपास है, अर्थात 6% ही रहा। करंट रेशियो काफ़ी बड़ा है, 311% के आसपास देखने को मिला। इसके बाद देखा गई फेस वैल्यू 10 रुपये का, और डिविडेंड पेइंग कुछ भी नहीं है, नथिंग। आर की बात करें तो दोस्त 21% के आसपास, आर की बात करें तो करीब निकल के आते हैं 20% के आसपास। इसके बारे में पता होगा, नंबर ऑफ शेयर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, करंट प्राइस से, तो निकल के आती है मार्केट कैप। अब आते हैं, एक हमने स्पेशल्स लिया है, स्पेशल हमने कंपेयर करने के प्रयास किया, कहाँ से कंपेयर करने का प्रयास किया है, इसकी ही प्रॉफिट लॉस को इसकी बैलेंस शीट से, और वो हमने कुछ स्पेशल्स लिया है उसमें खास की ये सेल्स एक बिजनेस मॉडल को समझने के लिए लिया है। एक आईटी कंपनी में कितने मार्केट में पैसे फंसे होते हैं, और कितने दिन में पैसे आते हैं, और कितना परसेंटेज ऑफ गेन होता है। यहाँ देखने को मिला जो कि सेल्स जितना है, और सेल्स के बेसिस पे जो एआर पड़ा हुआ है मार्केट में, वो 5% का एआर पड़ा हुआ है, अर्थात इन द ट्रेड रिसीवेबल्स पार्ट। ऐसे ही देखा जाए तो एआर वर्सेस प्रॉफिट को देखें, तो ट्रेड रिसीवेबल वर्सेस प्रॉफिट को, तो नियरली 24% के आसपास की मार्केट पैसा फंसा है, जो कि इनके पास महीने दिन के अंदर आ जाते हैं। तो उसमें बड़ी चिंता की बात कुछ नहीं, अच्छी सी पोजीशन अच्छी देखने को मिलती है इनका। एक नज़र यहाँ पे डाल देते हैं कंपनी की तरफ, और कंपनी 1994 में कंपनी बनी थी। एसी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड इज मेनली engaged in the business of the creation of the database. The company provide documentation, documents management, digital publishing, and the data center, data conversion, and the technological solution to the clients. इस तरह के कामकाज करते नजर आते हैं। जिन्होंने क्लाइंट की लिस्ट लंबी चौड़ी दिया था, हमने देखा था कि इन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है, 500 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, और 10,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट किया है, 12 से ज़्यादा ऑफिस हैं, और करीब करीब 26 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी ने, उन्होंने कहा है। चलिए, जो कहा है उसी के हिसाब से देखें आगे क्या थी कंपनी के बारे में। इसका एक नज़र पीयर्स की तरफ डालते हैं, पीयर्स क्या कहना चाहती है इस कंपनी के बारे में। तो सॉफ्टवेयर मीडियम और स्मॉल साइज की कंपनी है, उसके ये देखा जाए कि इनकी स्टॉक की पी में करीब 139 कंपनी को एक कलेक्टिव डेटा के हिसाब से देखा गया। तो इसमें ये देखल के आती है जो यहाँ पे जो 40 है, वहाँ पे सबसे जो छोटा पी है वो इसी का निकल के आता है, उसका जन्म है 34 का, और 34 के बेसिस पे इसका स्टॉक में एक जंप नज़र आती है लगातार, इसीलिए मार्केट जंप नज़र आती है। दूसरा नाम है ओक्रस फिन सर्विस का, उसके 40 के आसपास आती है, तो नियर अबाउट द सेम है। उसके लिए यहाँ पे एक बार हम कंपनी का स्टडी करने का प्रयास करेंगे आगे चल करके। इसके बाद एक कंपनी और है जिसकी और भी अच्छी पोटेंशियल्स है, जिसका नाम है सिलेंट्स। इसका करीब 70% का 70 क्या है रेशो का पी याद निकल के आता है। जहाँ पे डेट्स रेशो की जब चर्चा करना, डेट्स में क्या निकल के आते हैं 6% के आसपास, और बाकी यहाँ पे 1% के आसपास निकल के आते हैं, तो इससे इसका परफॉर्मेंस अच्छा निकल के आता है। लेकिन इसके बेसिस पे पी के रेशियो पे इसका परफॉर्मेंस अच्छा निकल के आता है। जबकि हम इसमें एक तो 2-3 और डेटा लिए हैं कैप्चर करके, तो उसमें देखा गया कि ए आर वर्सेस पे प्रॉफिट को जब देखें, ए आर वर्सेस प्रॉफिट में देखा गया कि यहाँ ये ए आर जितना था फी पेंटेक का, उसका 10 गुना मार्केट में पैसा फंसा हुआ है। जबकि इन कंपनी में कितना 24% फंसा हुआ है। एक कंपनी है जहाँ पे कॉनफोर्ज है जिनके पास करीब 2% के आसपास की मार्केट, 2.25% के आसपास की मार्केट, किसके बेसिस पे, प्रॉफिट टू ट्रेड रिसीवेबल के बेसिस पे पैसा फंसा हुआ है। चलिए क्वार्टरली डेटा को देखें। क्वार्टरली डेटा कहती है बैक टू बैक क्या देखने को मिला,
कि बैक टू बैक एक जंप देखने को मिले, खासकर अभी मार्च 24 में तो काफ़ी जंप कर गया ना, करीब 2 करोड़ की प्रॉफिट सेल्स वाली कंपनी कितने करोड़ पर चले जाते हैं, 17 करोड़ पर चले जाते हैं। मतलब यहाँ से देखा जाए क्वार्टर बाय क्वार्टर तो बहुत बड़ी इंक्रीमेंट हो जाती है, सेल्स बहुत बढ़ जाता है। इसके बेसिस पे सेल्स बढ़ती है तो प्रॉफिट भी करीब क्या होता है, प्रॉफिट में कम हो जाता था। सेल्स उसने बढ़ाया, प्रॉफिट कम कर लिया, ऐसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का कम हो गया होगा, या उन्होंने ज़्यादा लायबिलिटी ले लिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या कहती है, करीब 6% के आसपास देखने को मिलती है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनका एक्स्ट्रा क्या निकल के आया, इन्होंने अदर इनकम भी जनरेट किया है। लेकिन ओवरऑल देखा गया कि यहाँ पे 1 करोड़ 82 लाख का प्रॉफिट होती है। और जबकि कंपनी पहले ट्रैक रिकॉर्ड देखा तो कंपनी पहले ट्रैक रिकॉर्ड में लगातार एक नुकसानदायी कंपनी रही है। क्वार्टर ऑफ क्वार्टर ऐसे ईयर में देखा जाए तो ईयर में क्या हुआ कि ये कंप्लायंस तो ईयरली फाइल होता है, ईयरली देखें तो ईयरली में करीब 23 करोड़ तक का प्रॉफिट बना और अभी तक के सबसे टॉप पे कारोबार करती नजर आई। दूसरी तरफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम रहा, 2% के आसपास रहा, और प्रॉफिट में करीब करीब देखा जाए करीब 5 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। इससे पहले इस तरह के प्रॉफिट कभी भी देखने को नज़र नहीं आते। तो चार्ट बढ़ती नज़र आती है ना, वो कब से चार्ट नज़र आती है पता है, उस पर एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं आखिर चार्ट कब से बढ़ना चालू किया है। क्योंकि इसका डेटा मार्च के बाद की बात करें तो एक बार हम चार्ट की तरफ एक आकलन करके देखने का प्रयास करें, अ, एक आकलन करने का प्रयास करते हैं चार्ट की तरफ, और चार्ट क्या कहना चाहता है इसके प्रति उस पर हम नज़र डालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे चार्ट में देखा जाए, हमने कंपनी का लिया जिसका नाम है ACE सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। इसमें क्या बनती नजर आ रहा है, मतलब चार्ट में ये लगातार जो जंप किया है कब से किया है, इसकी जो रिजल्ट आई है, रिजल्ट कब आई थी इसकी, अभी जो रिजल्ट आई है कब का, ये तो मार्च का रिजल्ट रिसेंटली आया होगा ना, या तो जून मई के अंदर आया होगा, जून में आया होगा। लेकिन इसको मार्केट को पहले से पता था जो स्टॉक में लगातार जंप आ सकती है, और लगातार इसमें जंप कब से चालू हुआ, दिसंबर से चालू हुआ था। अर्थात ये दिसंबर वाले क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस किया था स्टॉक ने क्या, तो दिसंबर वाले क्वार्टर में देखा कि मिला, अच्छा हाँ, दिसंबर से इनको पोटेंशियल निकल की नज़र आती है, कहाँ पे, सेल्स में इंक्रीज करती नज़र आई थी स्टॉक में। उसके बाद लगातार ये स्टॉक में पोटेंशियल बनती नज़र आती है और लगातार ही जंप करती नज़र आती है। तो वहाँ से दिसंबर के क्वार्टर के रिजल्ट के बाद से बाद मतलब फरवरी के बाद, फरवरी से इनमें लगातार ये जनवरी से ही इसमें रिसेंटली जंप जंप चालू हुआ। लगातार 5-5%, 10% का सर्किट लगातार नज़र आता है स्टॉक। इसको यदि हम लाइन चार्ट में देखें तो बड़ा और क्लियरिटी नजर निकल के आ सकता है। लाइन चार्ट इसका ये तरह से दिखाता है कि लगातार इसमें स्टॉक में क्या नजर के आता है, एक स्विंग ट्रेडिंग वाली पोजीशन देखने को निकल के आती है। देखिए एक स्विंग वाली पोजीशन लगातार बनती नजर आती है स्टॉक में। आज का भी आकलन करें तो स्विंग ही नजर आती है, और ये देखिए इसका सपोर्टिंग क्या बनता है, सपोर्टिंग तो यही बनता है फिलहाल कि जिस प्राइस पे लगातार बार बार आई है फिर वहां से उछलती नजर आती है। तो चलते हैं आगे, और इसको हमने इसको देखा कि क्या लगातार बनती नजर आती है इसकी, और प्रॉफिटेबिलिटी बनती नजर आती है, और स्टॉक लगातार भागती नजर आती है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पार्ट में। इन्वेस्टमेंट पार्ट में क्या कहती है कंपनी का, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट पार्ट कहती है कंपनी के लिए, वो है प्रमोटर्स होल्डिंग और पब्लिक, मतलब दो ही चीज़ें यहाँ पे, DIFI की कोई यहाँ कोई बात नहीं है। और यहाँ पे ये देखने को मिली जब प्रमोटर्स ने खुद ही प्रमोटर अपना शेयर को खरीद लिया मार्च के अंदर, अर्थात क्या बायबैक कर रहे हैं, मार्केट से कर रहे हैं या वैसे ही करते नजर आती है। अब यहाँ पे देखने को मिली जहाँ पे प्रमोटर ने अपनी पोजीशन को लगातार बिल्डअप कर लिया और 6% के आसपास पब्लिक से खरीद लिया इन्होंने। ऐसा क्या शिफ्ट हुआ ये देखने वाली बात है। तो देखने वाली बात ये है, जो इनमें एक प्रमोटर्स हैं जिनका नाम विक्रम है, जिन्होंने 12% से कम कर लिया 6%, और एक प्रमोटर जिसका नाम है अमित, उन्होंने 12-13% की इनकी पोजीशन देखने को मिलती है। और एक और जो कि इनमें 9%, और एक नया नाम और दिखता है जिनका नाम है, नियरली देखा गया तो नाम है इनका वैशाली अमित मेहरा, उन्होंने 6% की पोजीशन लिया है मार्च के अंदर। तो ये यहाँ पे मार्च में 6% की पोजीशन उन्होंने खरीदारी किया है। और पब्लिक के पास से देखा तो पब्लिक में ऐसा कोई भी नाम निकल के नहीं आता, और कंपनी केवल और BSE पे लिस्टेड है, NSE पे लिस्टेड नहीं है। NSE पे होता तो मैं एग्जैक्टली ये डेटा भी निकल के आता कि आखिर इसमें इंडिविजुअल्स जो हैं, जो डिटेल्स में काम करते हैं, जिनके पास 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट है, उनकी उनकी तादाद क्या है।
फिलहाल यहाँ पे देखने को निकल के नहीं आती। यहाँ पे एक नंबर ऑफ टोटल शेयर होल्डर की बात तो करती है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कहती है करीब 3619 शेयर नंबर ऑफ शेयर होल्डर है टोटल, इसके डेटाबेसिस में जो कहती है। इसके बाद एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं हम आखिर पोटेंशियल को लेकर के, और पोटेंशियल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर में एक नंबर चार्ट, यहाँ पे चार्ट देखिए, चार्ट क्या करे, लगातार एक प्रो लेवल की चार्ट बनती नजर आती है। कॉर्पोरेट एक्शन में कोई ऐसा पार्ट रहा तो नहीं, 2008 के बाद कोई पार्ट रहा नहीं। और पीयर्स में यहाँ पे देखा जाए तो पीयर्स में इनका पीयर्स क्या कहता है, और परफॉर्मेंस में यहाँ पे यदि बीएससी के ऊपर कंपेयर करके देखें और यहाँ की कंपेयर करके देखें तो क्या परफॉर्मेंस निकल के आती है। यदि हम यहाँ पे देखा जाए तो ये कहती है नियरली करीब 1254% का 5 साल में ग्रो लेवल देखने को मिली है, और ये 5 साल में कहता ना चाहता है करीब 1256 आसपास, नियर अबाउट द सेम, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। मतलब इसके बाद देखा गया कि पीयर्स क्या कहती है इसके बारे में, तो पीयर्स में देखा गया कि इस कंपनी में एक ओ एफ एस एस करके आती है, डायनोस आती है, नेट रिलायंस लिंक आती है, तो इसको आपस में कंपेयर करने का प्रयास करेंगे आगे चल करके, तो आखिर कौन सा बेहतर परफॉर्मेंस करती नज़र आती है। एक कंपेरेटिव डेटा भी लेने का प्रयास करेंगे इसके पीयर्स के साथ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। एक नज़र डालते हैं चार्ट में, और चार्ट में फिलहाल करने की बात है नहीं, क्योंकि इनका एवरेज कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एवरेज तो लगातार इसमें एवरेज से ऊपरी सतह पर कामकाज करती नज़र आई है कंपनियाँ। और क्या बोलें, इस कंपनी के बारे में लेटेस्ट अपडेट हमने देखा ही था। तो दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को लेकर खरीदने बेचने को लेकर या होल्ड करने को लेकर, दिस इज ए कम्प्लीटली लर्निंग पर्पस, और स्टॉक में लगातार जो बढ़ती नज़र आती है ये जो चार्ट में निकल के आती है, हमने इसीलिए इसको एक समझने का प्रयास किया आखिर क्या पोटेंशियल है स्टॉक को लेकर के, जहाँ पर ये समझ आया जो स्टॉक ने लगातार प्रॉफिट की पार्ट में प्रॉफिट की पार्ट तो नहीं, लगातार सेल्स बढ़ाती नज़र आती है, और ईयर हिसाब से देखा गया ईयरली में सेल्स भी लगातार इनकी प्रॉफिट भी करीब 5 करोड़ तक पहुंचा, जो कि पहले कभी देखने को नजर नहीं आई थी।